जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, मुझे आप लोगों से बात करनी है जाति व्यवस्था को लेकर के। आप देख रहे हैं कि भारत में हर एक जगह, हर एक राज्य में दलितों को तरह तरह से पीटा जा रहा है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर कोई घटना हो रहा है, चाहे महिला को लेकर घटना हो रहा है तो दलितों के साथ, पानी पीने को लेकर हो रहा है तो दलितों के साथ, यहाँ तक कि ये घटनाएं जो छुआछूत की बात है ये स्कूल तक अब पहुंच चुकी है। पहले तो स्कूल हम मानते थे कि स्कूल हमारा मंदिर है, स्कूल ही हमारा सब कुछ है, जहाँ से हम अच्छे होने के लिए सीखते हैं, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब वही उसी ज्ञान के जगह पे हमारे लिए छुआछूत की रास्ते वहीं से भी वहां से तैयार किए जाते हैं। साथियों, मैं बात करूंगी कुछ लोगों को, कुछ साथी हमारे हैं जिनकी नजरें रिजर्वेशन को, जातिगत ही मुद्दों को लेकर के रिजर्वेशन पे भी टिकी हुई हैं कि दलित के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो तो पढ़ाई ही नहीं करते, ऐसे ही उनके लिए है। तुम तो सरवण हो, तुम तो अपर कास्ट के हो, तुम तो ओबीसी समाज के हो, तुम तो इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनतें कर रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों से हो जा रहा है, तुम्हारे साथ, तुमको तो नौकरी ही नहीं मिल रही है, वो तो बिना बैठे ही नौकरी ले लेंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप बताइए, पहले 4 खाने वाले थे, पहले 4 लोग खाने वाले थे और 4 रोटी रखी गई थी। एक रोटी जो उसको दी गई जो बहुत ही दबा कुचला आदमी है, जो बहुत ही गरीब कह लीजिए या कमजोर कह लीजिए जो है, उसको ये कह दिया गया कि ये रोटी यही खाएंगे, एक रोटी इन्हीं के लिए है। बाकी 3 रोटी जो है ओबीसी और जो लोग बैठे थे उनको दे दिया गया। साथियों, वो रोटी नहीं बढ़ी, जनसंख्या बढ़ गई। अब खाने वाले 10 हो गए और रोटी 4 ही रखा जा रहा है। आज भी थाली में 4 रोटी परोसा जा रहा है। आज भी वही व्यवस्था है कि भाई एक रोटी है, उसमें जो गरीब है, दबा है, कुचला है, जो शोषित है, वंचित है अधिकारों से, उसको दी जाएगी एक रोटी। बाकी 3 रोटी में आप लोगों की हिस्सेदारी है। लेकिन जातिगत मुद्दों को लेकर के, दलितों को प्रताड़ित करने को लेकर के सरकार जो है, जो शासन में बैठे लोग हैं, वो किधर डाइवर्ट कर रहे हैं समाज को। एक सांप्रदायिक दंगा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मतलब कभी हिंदू मुस्लिम होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। हिंदू मुस्लिम खत्म होता है तो दलित ब्राह्मण हो जाते हैं, दलित ब्राह्मण खत्म होते हैं तो हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं। ये चलता रहता है, आप सब लोग जानते हैं। साथियों, मैं वही कह रही हूँ कि 4 रोटी है, 4 रोटी में 10 लोग खाने वाले हो गए तो 10 रोटी रखो ना, कि सभी को बराबर से मिले। लेकिन नहीं, ये रिजर्वेशन पे दिखा रहे हैं कि देखो भैया, तुम तो पढ़े लिख रहे हो, तुम तो सरवण हो, तुमको तो आरक्षण नहीं मिला, तुमको तो रिजर्वेशन भी नहीं मिला है, वो तो पढ़ लिख भी नहीं रहा, वो तो समाज में कुछ नहीं करता, वो तो ऐसे ही उसको नौकरी रखी हुई है। तो आप बताइए, आपके घर पे खाने पीने से लेकर के पढ़ने तक, अच्छी तैयारी करने तक की सुविधा, सारी व्यवस्थाएं जो भी हैं सब आपके पास मौजूद हैं। लेकिन जो दबा कुचला, शोषित, वंचित अधिकारों से जो ऐसे तबके के लोग हैं, उनके पास उनके बच्चे, देखिए छोटे छोटे बच्चे खेतों में काम करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, पेंट पॉलिश करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है जो वो काम करते हैं, तब जा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो कैसे आपके साथ कंपटीशन में आएंगे। ये उन लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई गई है। आप खुद देखिए, आपके घर में 4 बच्चे होंगे, 3 बच्चे, 2 बच्चे बहुत चालाक होंगे, जो हर चीज खाते पीते होंगे। एक बच्चा नहीं खाता पीता होगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था तो बनाते होंगे ना। सेम वही ढांचा यहाँ पे किया गया है। लेकिन नहीं, आपको सवाल पूछना चाहिए, जो भी, अगर आप सच में मानते हैं भारत के नागरिक हैं, सच में मानते हैं भारतीय संविधान को, सच में मानते हैं कि आप भारतीय हैं, इंसानियत आप में जिंदा है, तो आप सरकार से सवाल कीजिए। मेरी किसी भी एक सरकार से, चाहे किसी भी जाति धर्म से, किसी से मेरा नफरत नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां तैयार की जा रही हैं, आप देख रहे हैं, सरकारी सारे विद्यालय बंद किए जा रहे हैं।
आपकी सवाल होना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन की सवाल होना चाहिए कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे सुविधाएं, हमारे नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? क्यों आज भी हमारे थाली में 4 ही रोटी परोसी जा रही है 10 लोगों के बीच में? क्यों नहीं 10 रोटी का व्यवस्था की जा रही है? आप सवाल कीजिए सरकार से। कितने सरकारी विद्यालय उन्होंने बनाई, कितने ऐसे बच्चों के लिए जो रोजगारों के लिए, कितने बेरोजगारों लोगों के लिए कितनी नौकरियां उन्होंने कितनी भर्ती किए हैं, कितने पदों पे वो बढ़ा करके भर्ती किए हैं। इस पे आपकी सवाल होना चाहिए। साथियों, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी भी जाति धर्म से लड़ाई करना, या हमारा मकसद नहीं है कि हम दंगा करें, लेकिन जो विषमता जो फैलाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कोड बना करके मारे जा रहे हैं। इसमें निर्दोष सिर्फ मारे जाते हैं। झगड़ा हमेशा, नफरत हमेशा, जो नफरती होता फैला करके वो निकल जाता है, लेकिन जो निर्दोष होते, वो निर्दोष किसी भी जाति धर्म का हो सकता, वही मारा जाता है। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस तरह से जो दंगाए हो रहे हैं, चाहे करने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों के साथ जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, आप अभी कोई घटना जो मुस्लिम करता है तो आप हिंदू मुस्लिम करके आप बहुत बड़े पैमाने पे खड़े हो जाते हैं। आप बताइए, एक सुनीता नाम की एक आदिवासी लड़की के साथ सीमा पात्रा ने, जो बीजेपी की सरकार में इस समय मौजूद है, आप सभी लोग जानते हैं, सीमा पात्रा ने इतना क्रूरता उस लड़की के साथ किया जातिगत को लेकर के। उसके लिए भी आप लोग जाति को, उनको भी छांटेंगे, इसको भी जाति का मुद्दा बनाएंगे। आप हाथरस देखिए, गोरखपुर देखिए, देवरिया देखिए, इस तरह से बलरामपुर देखिए, इस तरह से बहुत सारे जगहों पे है जो अदर जात के, जहाँ पे ठाकुर जात के लोग, ब्राह्मण जात के लोग वहां पे हावी हैं और हमारे दलित समाज के लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। एससी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। गोरखपुर में 13 हत्याकांड हुआ, उसको जातिगत मुद्दा देंगे? तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई है कि सरकार जो है हमें रिजर्वेशन पे, चाहे जो थोड़ी सी चीजें हैं वहां पे अटका दे रही है। प्राइवेट विद्यालय खुलवाते जा रहे हैं। आप बताइए कि आप कल के लिए कंपटीशन के बात करेंगे, जो गरीब समाज के बच्चे हैं, आप देखिए, इंसान हैं तो इंसानियत रख रहे हैं, भारत के संविधान में अगर विश्वास रखते हैं तो आप देखिए कितने बच्चे विद्यालय जा पा रहे हैं, कितने लोग जाते हैं, गरीबों को बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। तो साथियों, हमें जातिगत मुद्दों पे हमें बढ़ावा नहीं देना है। और मैं एक बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये जो जातियां हैं ना, इस तरह से करके बैठे हुए हैं। ये होटल में, चाहे किसी बड़े रेस्टोरेंट में, ये जाति नहीं आती, वहां दलित नहीं आते हैं। दलितों की अगर जमीन हड़पनी हो, उनकी पैसा जो भी जेवर हड़पना हो, उनकी बेटी बहनों के साथ मुंह काला करना हो, तो वहां भी जाति नहीं आती है। लेकिन दलितों को सम्मान देना हो, वहां जाति हावी है। हॉस्पिटल में जब ब्लड की जरूरत पड़ती है, कोई ये नहीं सोचता है कि ये सुअर का ब्लड है या कुत्ते का है या इंसान का है, या अगर जरूरत पड़े तो किसी भी चीज का अगर ब्लड ग्रुप मिले तो जानवर का भी ग्रुप हम ब्लड लेकर के अपने बॉडी में चढ़ा सकते हैं। उस वक्त आप तो नहीं पूछते हैं कि ये डोम का है कि चमार का है कि किसका है, किस जाति का है। लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो आप दलित कह करके हमको प्रताड़ित करते हैं, हमें पानी पीने से रोकते हैं, हमें रास्ता जाने से रोकते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से, उन लोगों से को मैं सलूट भी करती हूँ जो जाति व्यवस्था पे काम कर रहे हैं और जो अंतर जाति विवाह पे काम कर रहे हैं। मैं उनको बार बार कह रही हूँ कि मैं सलूट करती हूँ ऐसे लोगों को कि जो हमारे युवा साथी आगे आ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। इनकी जो जातियां हैं, जब इनको लाभ लेनी होती है तो वहाँ कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ हमें प्रताड़ित करनी है, जहाँ हमें मारना है, जहाँ अपनी सत्ता को कायम रखना है, वहाँ ये जातियां दिखाते हैं, वहाँ हमें नीच बताते हैं। तो साथियों, इनकी जो खून है, जो ब्लड है, इनको ब्लड को बचा के रखे हुए हैं कि नहीं, ये ब्लड हमारी परंपरा है, हमें दबाने का, मारने का, कूचने का, यही सारी चीजें आ रही हैं। साथियों, जो लोग भी अंतरजाति विवाह को काम कर रहे हैं, मैं भी अंतरजाति विवाह को मैं भी बढ़ावा देती हूँ और मैं भी समर्थन करती हूँ
ये जो खून है खून को ही मिला दीजिए। अगर आप खून को नहीं मिलाएंगे तो ये जाति की विषमता कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा हमारे निर्दोषों की जान जाती रहेगी। एक मासूम बच्चे का हमेशा पानी पीने से जान जाता रहेगा, एक बेटी की जान जाती रहेगी। तो साथियों, ये जो उनकी खून है उसी को मिला दीजिए, जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जहां जाति व्यवस्था खत्म हो गई वहां धर्म की बात नहीं रह जाएगी। हम भी आपके धर्म को मानेंगे, आप भी हमारे धर्म को मानेंगे, सब लोग एक दूसरे को मिलजुल करके भाईचारा की रिश्ता हो जाएगी और भाईचारा हमेशा कायम रहेगी। साथियों, मैं जाति को, जो जाति से बड़े हैं, मैं उनका मैं नहीं सम्मान करती हूँ, नहीं मानती हूँ। जो कर्म से बड़ा है कोई भी हो, मैं उसके सामने सजदा करती हूँ कि भाई वो कर्म से बड़ा है। तो साथियों, जो ये जातिवाद का जो जहर बोया गया है, क्योंकि ये जाति इतनी विषमता फैला दी गई है कि आज स्थिति ये आ गई है कि हमारे पास कोई रोजगार पे बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा, कोई स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहा, कोई उत्पीड़न पे लेकर बात नहीं कर रहा, कोई युवाओं के भविष्य पे बात नहीं कर रहा है। जहां देखो तहां जातियां, यहाँ दलित समाज के बच्चे को मारा गया, वहां दलित समाज की बेटी के साथ ऐसा किया गया, यहाँ दलितों के साथ मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, यहाँ वो किया गया, बस यही है। तो साथियों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।